हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो विज्ञप्ति आई हुई है वो विज्ञापन संख्या है 01/2021। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 16/3/2021 से जो है कि हम फॉर्म भर सकते हैं और और उसके बाद जो है उसकी फीस भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंतिम तिथि क्या है, 11/4 है, 13 तक है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की। और ऑनलाइन आवेदन यानी कि अंतिम तिथि जो है 15/4 तक है। मीन्स कि यहाँ पे 16 मार्च से शुरू होके 15 अप्रैल तक ये सारी प्रक्रिया जा रही है। यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा जो निर्देश है जी बिना इसको पढ़े आपको फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, तो ये पूरा निर्देश मैं आपको सुना देती हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01 के अनुसार 01/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार बालक और बालिका संस्था हेतु अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। ठीक है, इसका आगे जब हम नीचे जाएंगे तो हमें देखेगा कि कौन कौन से विषय में कितने जो सीटें हैं वो हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश जो है विद्यार्थियों के लिए वो ये है, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड। यहाँ पे जब आप इस साइट पे जाएंगे, ठीक है, ये साइट है, इस साइट पे जाने पे आपको जो है कि विस्तृत सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। खैर, मैं इस विज्ञापन में जो जो मेन बातें हैं वो बता देती हूँ। अपनी पात्रता भी सुनिश्चित कर ले, जैसे फॉर्म भरने से पहले आप उस फॉर्म को भरने के लिए पात्र हैं कि नहीं, एलिजिबल हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना पर आधारित होगा। जो आपका प्रवेश पत्र होगा, मीन्स कि एग्जाम में जो सेंटर में बैठने के लिए आपका प्रवेश पत्र जो होगा, आप जो जानकारी देंगे उसी पे होगा। और आप इसमें अगर कुछ भी गलत सही करते हैं तो उसके पूरी तरह से जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मीन्स कि कोई एक व्यक्ति कोई एक ही आवेदन कर सकता है, कई आवेदन नहीं कर सकता। विज्ञप्ति पदों की संख्या घट अथवा बढ़ सकती है। इस विज्ञप्ति में जो संख्या दी गई है टीचर्स की वैकेंसी की, हर एक विषय के अनुसार वो संख्या घट और बढ़ सकती है। यह अधिसूचना जो है दिनांक 18 फरवरी 19 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो नियमावली है उसके अनुसार यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, या तो हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में। मीन्स कि अगर हम लैंग्वेज से फॉर्म भरते हैं तो हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो उसी भाषा में होगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपको जो है उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 10% का आरक्षण है। सिविल अपील संख्या यह जो है संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे अनुपालन उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में भर्ती का जो सूचना है, यहाँ पे इससे आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तदर्थ शिक्षक वो हैं जो कि कहीं पर भी पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं, कार्यरत हैं, ठीक है, और वो उनको जो है कि उसी संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में तदर्थ अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं उसी संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक प्रवक्ता में आवेदन करने पर उनकी सेवा अनुभव के आधार पर
बोर्ड द्वारा निर्धारित अभिभार का लाभ देगा। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय राजकोष ट्रेजरी द्वारा भुगतान होने के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य की जाएगी। ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इसके सापेक्ष में शुल्क वापस किया जाए। आवेदन की कोई वास्तविक हार्ड लिपि भेजने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। सारा कार्य हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जो है एक बार जब हम फाइनल सबमिट कर देंगे तो उसके बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म को भरें पहले पूरी तरीके से जांच परख लें और कुछ भी उसमें संशोधन करना हो, कुछ भी चेंज करना हो तो वो भी कर लें। लिखित परीक्षा केंद्र जो है लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर, जैसे कि जहाँ पे आपका परीक्षा होगा वहाँ पे फोन, ब्लूटूथ, पेजर्स, कैलकुलेटर ये सारे उपकरण नहीं ले जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पे ये नंबर दिया गया है, इस पे आप फोन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश ये हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा। अभ्यर्थी को ऑल नोटिफिकेशन मीन्स कि ये बताया गया है कि आप जो है आवेदन कैसे कर सकते हैं। जो साइट है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए एक पॉइंट, वहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके, और उसको जो फॉर्म होगा फिल करेंगे। उसके बाद फी पेमेंट है, उसके बाद फॉर्म सबमिशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है ये रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। द्वितीय चरण में शुल्क का भुगतान है और उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है कि शुल्क कितना कितना है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए EWS के लिए 400 है और महिला के लिए महिला के लिए इसमें जो है कुछ अलग से नहीं है। जो EWS है वो जो है कि 400 करेगा, बाकी अगर जनरल की महिला है तो दूसरी है कोई तो उसका जो है कि उसको जो है कि कितना करना है वो भी पता है। तृतीय चरण में है फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन में हमें जो फोटो अपलोड करनी है वो फोटो की साइज 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हमारा जो फोटो है वो रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। चश्मे उसमें नहीं लगाने हैं। JPG फॉर्मेट में 30 KB से कम का फोटो हमें 30 KB से कम का फोटो हमें जो है कि क्या करना है, अपलोड करना है। सारी सूचनाएं हमें पहले ही पढ़ लेनी है। रिक्त पद आयु सीमा जो है 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम न हो। आहर्ता की आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आहर्ता की तिथि मानी जाएगी। शैक्षिक योग्यता के बारे में जो है कि नीचे जो सारणी है वहाँ पे हम देखेंगे आरक्षण जो है, आरक्षण किस किस को मिलेगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पहले तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और दूसरा जो आरक्षण है उसमें अनुसूचित जनजाति मीन्स की SC ST के लिए कुछ आरक्षण है वो उनको मिलेंगे। और उसके बाद जो है रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा अवधारित और जिला अनुसार है। और जो है 36 आरक्षण के अंतर्गत आरक्षित पद क्या क्या हैं, जैसे कि आप भूतपूर्व सैनिक के घर के हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या फिर विकलांग हैं, ठीक है, उनके लिए जो आरक्षण है वो उनको मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांगजन है उनके लिए 4% और उसके बाद है प्रमस्तिष्क आघात, इसके लिए जो है इसमें जो है दिव्यांग में कौन कौन से आते हैं वो बताया गया है। तो
आप इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या है नियम, ये भी देख सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम के दिनांक कितने को प्रवृत्त हुआ है, ठीक है। इस अधिनियम की धारा के अनुसार लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली 10% रिक्तियां नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पक्ष में आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। परीक्षा केंद्र भर्ती प्रक्रिया में क्या है, लिखित परीक्षा होगी, इसमें 125 प्रश्न होंगे, 4 अंक के, हर एक प्रश्न 4 अंक का होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई एक जो है सही होगा, और काली बॉल पेन ले जानी है। तदर्थ शिक्षकों के लिए है कि 1 साल का अगर उनको अनुभव है तो उनको 1.5 मीन्स कि 1.5 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा चयन हेतु मेरिट किस तरह से बनाई जाएगी। लिखित परीक्षा का जो प्राप्तांक होगा सेवा आधारित अधिभार अंक के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के चयन बनाया जाएगा। अन्य व्यक्तियों का आवंटन, यहाँ पे हम देख रहे हैं संस्थान आवंटन। उसके बाद हम देख रहे हैं भर्ती हेतु सामान्य अनुदेश क्या क्या हैं। अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश क्या क्या हैं, ये आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश हैं। उसके बाद जो अनुसूचित, जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको ये फॉर्म भरना होगा। जो लोग SC ST पिछड़ा वर्ग, उनके पास ये होना चाहिए। विकलांग के लिए विकलांग का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये सारी चीज़ें डालनी होंगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए ये है। जो लोग उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल पे किसी भी प्रतियोगिता में भाग लिया उनके लिए ये है। स्नातक शिक्षक बालक वर्ग के लिए है, बालिका वर्ग में है। जीव विज्ञान के बालिका वर्ग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग जैसे लड़कियां जो है वो बालक और बालिका दोनों ही वर्ग से भर सकती हैं, लेकिन जो लड़के हैं वो सिर्फ जो है कि जो बालक वर्ग से ही भर सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे 411 है टोटल जनरल का, OBC और ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जीव विज्ञान में यह जो है बालिका वर्ग में, तो यहाँ पे 24 सीटें हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता है, वो क्या होनी चाहिए। पात्रता हिंदी के लिए, गणित के लिए, गृह विज्ञान के लिए, हर एक सब्जेक्ट का आपकी पात्रता क्या है वो यहाँ पे दी गई है। ये आप किस सब्जेक्ट से हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारणी संख्या अधिनियम, यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा से यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों आरक्षण। उसमें क्या क्या है, मानसिक रुग्णता का तात्पर्य चिंतन मनोदशा,
से है जो जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय व्यवहार की पहचान करने में समझत प्रभावित करता है। उसके बाद है चीरकारी तांत्रिक दशाएं, रक्त वृत्तियां, स्पष्टीकरण, बधिरता। ए पास्ड बाय द उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसेज रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें, मीन्स कि फिजिकली हैंडीकैप में कौन कौन से लोग आते हैं, स्पेशली एबल में कौन कौन से लोग आते हैं। तो ये जो था टीजीटी का आपका का पूरा विज्ञापन था। आपको इससे ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।